ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। We are on page number 339, and the last thing that we spoke about was the interference of the ego. लास्ट में हमने जो बात की थी कि जो भी कुछ हो रहा है, समझो अगर हम कुछ देख रहे हैं तो वो देखने की जो क्रिया है वो हमारे आंख और जिस चीज को देख रहे हैं इनके बीच में हो रहा है, लेकिन हमारा अहंकार है जो बीच में आके बोलता है मैं देख रहा हूँ, जबकि कौन देख रहा है? मेरी आंखें देख रहे हैं। कौन सूंघ रहा है? मेरा नाक सूंघ रहा है। अगर आंखें ही नहीं होती तो मैं क्या देखूं? तो ईगो भूल जाता है कि इन सब के वजह से ये सब है, इसलिए वो क्रेडिट ले सकता है, लेकिन अगर ये नहीं होते तो वो क्या कर सकता था? द ईगो इज द लीस्ट पावरफुल थिंग, यू नो। सी, ईगो का अपना अपना एक रोल है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि ईगो, भगवान ने कोई चीज यूं ही नहीं दी है, हर एक चीज का अपना अपना रोल है। द ईगो हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, आई विल नॉट डिनाई दैट, especially when we are in existence in time and space. Otherwise मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, कुछ पता नहीं चलता। मैं हूँ या तुम हो, मैं हूँ, कुछ भी नहीं पता चलता। बट सबसे कम रोल एक्चुअली हमारी जिंदगी में अगर किसी का है तो वो ईगो का है, जो हर चीज का क्रेडिट ले लेता है। तो यहाँ पे वही बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आई हैव हैड एन एक्सपीरियंस लिसनिंग टू द म्यूजिक, ओके, बट बट आई, व्हाट डू आई से, आई लिसन टू द म्यूजिक, बट एक्चुअली म्यूजिक मेरी कानों ने सुना, कानों ने जो म्यूजिक सुना वो मुझे अच्छा लगा, उसकी एक संवेदना, एक देयर वाज अ सेंसिटिविटी व्हिच पास्ड थ्रू माय बॉडी, मेरे शरीर में से एक संवेदना गई और मैंने कहा कि मैंने म्यूजिक सुना। So it is the organs or sense organs experience, but I make it an experience by saying that this is my experience. So every verbalization is an abstraction of reality. ये एक महावाक्य कहूंगी मैं इसको, कि जब शब्दों में किसी चीज को डालने की कोशिश करोगे तो जो सत्य है ये सत्य डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ये सत्य जो है उसका वर्णन करने गए तो उसका जो चित्र है ये बदल जाता है। The I consciousness, the ego appropriates the event of interaction, calls it its own experience and feels gratified. तो ये ईगो है ना, कहता है ये मेरा अनुभव है, मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने चखा, मैंने किया, और खुद ही खुश हो जाता है। The idea that I have had an experience, the verbalization, the abstraction, that very gratification gives pleasure, और वो सुख मिलता है ना कि भाई मैंने देखा, तो वो जो मैंने किया या मैंने सोचा या मैंने देखा, मैंने सुना, इसमें से एक हमें एक खुशी मिलती है। अब खुशी क्या है? प्लेजर इज अ रिएक्शन मैनिपुलेटेड बाय द ईगो out of the interaction between the senses and their faculties. That are spontaneous, and the objects will also exist spontaneously. मैं सुनना चाहूं या ना चाहूं, मेरे कान में नाद आने ही वाला है, whether I want to hear or not. The sound, if I have not closed my ears are open, and if there is a sound in my surrounding, my ears are going to hear that sound. Okay? वो जो नाद है या आवाज है, वो आवाज अपने आप में है, और मेरा सुनना ये भी अपने आप में है। ये दोनों चीजें है, इनका जुड़ना भी सहज और उत्स्फूर्त होता है। आवाज आने के बाद सोच समझ के फिर मैं सुनती हूँ, ऐसा नहीं होता। आवाज आते ही सुनाई देता है।
सामने आते ही दिखाई देता है, राइट। तो ये इन दोनों का स्पॉन्टेनियस एक दूसरे के साथ जुड़ना है। लेकिन बीच में ईगो आके, मैं आके बोलती हूँ कि ये मैंने सुना। जब मैं बोलती हूँ कि वाह क्या म्यूजिक था, मैंने बहुत सुंदर म्यूजिक आज सुना, मैंने सुना, ये जब मैं लेती हूँ तब मुझे खुशी महसूस होती है। ओके, और ये खुशी क्या है? ये प्रतिक्रिया है। क्या मैंने कोई क्रिया की जो मैं प्रतिक्रिया दे रही हूँ? मैंने कोई क्रिया नहीं की। क्रिया किसके बीच में हुई? मेरे कान और वो गाने के बीच में, उस आवाज के बीच में, राइट। सो दैट वाज नॉट माय एक्शन एंड येट आई एम गिविंग अ रिएक्शन। अब आ रही है बात समझ में? या yet I'm giving a reaction though the action wasn't mine. So when I take an unsolicited credit for something, you think that is the right thing to do, right? So this is what they are saying, that pleasure is a reaction which is manipulated by the ego. अच्छा, वहां पे भी रुकता नहीं है, चलो उधर भी। अच्छा ठीक है, मैंने कह दिया कि भाई मैंने सुना, अगर ईगो ने क्रेडिट ले भी ली, क्या बिगड़ा? कुछ किसी का कुछ बुरा तो नहीं कर रहा ना। बिगाड़ कब आता है? अरे यार, फिर कब सुनने को मिले, राइट। आज तो सुना, जिंदगी में फिर कभी ये सुनने को मिलेगा, या ये चीज मैं कभी यहाँ पे, यू गो सी द ताजमहल और यू गो एंड सी द Eiffel Tower and you look at it and you say, oh, when am I ever going to see it? This is where the pleasure becomes pain. तो वो जो पतंजलि कहते हैं ना, राग द्वेष, ये सब क्लिष्ट हो सकता है, सारे इमोशंस क्लिष्ट हो सकते हैं। प्लेजर कैन बी पेनफुल, पेन इज ऑफ कोर्स पेनफुल, बट हाउ कैन प्लेजर बिकम अ पेन? प्लेजर बिकम्स पेन व्हेन वी डिजायर फॉर मोर, और ओ व्हाई डिडंट आई सी इट बिफोर, और वी रिग्रेट इट। आ रही है बात समझ में? सो प्लेजर इज दैट रिएक्शन। तो यहाँ पे हम कल रुके थे। सो वी हैव नॉट क्रिएटेड लाइफ। ना हमने कान बनाए हैं, ना हमने नाद बनाया है, और ना इस कानों को सुनने की उसके पास जो शक्ति है, ना उस शक्ति को हमने बनाया। ये तीनों चीजें हमारी नहीं है, राइट। We have not created life. We have not built up the cosmos. It is not a totality built up by the human race. मनुष्य प्रजाति हर चीज पे अपना हक, अपना दावा ठोकता है। ये जमीन मेरी, ये आसमान मेरा, मैं चाहे उतने सैटेलाइट्स आसमान, ये कॉस्मोस, पृथ्वी के बाहर भी इतने सारे हमने सैटेलाइट्स लगा दिए हैं, पृथ्वी के अंदर, समुद्र के अंदर। लुक एट व्हाट वी हैव डन टू द 5 एलिमेंट्स। हमारे ही घर में हमने कितना नुकसान किया है, इसके बारे में सोचते हैं तो दिल बैठ जाता है। We have not created life, we have not built up the cosmos. It is not a totality built up by the human race. ये सारा सब कुछ मनुष्य ने नहीं बनाया है। It is love, the compassion of life that takes the form of cosmos. वो जो सच्चिदानंद है, that consciousness bliss, awareness consciousness bliss, it is bliss because it's full of love. And out of that love and out of that compassion, this whole universe has been created. The whole cosmos has come into existence. When it is verbalized, ये थोड़ा सा सेंटेंस अगर आपको थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट भी लगे, कोई बात नहीं, हम इस पॉइंट पे वापस आएंगे और इसका और क्लैरिफिकेशन देखेंगे। When it is verbalized and a sense of gratification is sucked out of it, ये ब्रह्मांड की सौंदर्य को, जिसको हम शब्द में नहीं डाल सकते, उसको जब हम शब्द में डाल सकते हैं तो उसका सारा रस हम चूस लेते हैं। एंड दैट ग्रेटिफिकेशन इज कॉल्ड एज प्लेजर। और वो जो रस हमने उस वस्तु व्यक्ति से चूसा है, जो खींच लिया है, उसी को हम सुख कहते हैं। सुख का घड़ा सुना है ना?
phrase, right? And then the I says unto itself, और फिर ईगो बोलता है, when shall I have that again? ये मुझे फिर कब मिलेगा? नेक्स्ट आवर, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, कब मुझे ये आनंद, ये सुख मुझे कब मिलेगा? इट बिगिंस टू कोवेट, टू क्रेव, टू यर्न फॉर द रेपिटेशन. अच्छा जाने दो, सब फूड है ना, इससे हमारा बहुत नजदीक का नाता है. कभी कोई रेयर मिठाई आपके घर में या चॉकलेट्स या समथिंग आपके घर में आया हो और आपको याद है कि आपने रोज थोड़ा थोड़ा खाया हो? हाँ, एनीबॉडी? या गाइस, हैव यू डन दैट एवर? राइट, सो वी उसको कि बाबा नहीं नहीं, थोड़ा 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 चखते जाएंगे हम, एंड फिर अरे खत्म हो गई, क्या मिठाई थी यार, you know. So what happens is that we want more, we begin to yearn for the repetition. यही अनुभव मुझे दोबारा कब मिले? और पता है, मैं बहुत छोटी थी, मुझे याद है, मैं 4th स्टैंडर्ड में थी और हमारी स्कूल ट्रिप गई थी हैदराबाद. और अभी तो मुझे वो मॉन्यूमेंट भी याद नहीं है, लेकिन जहाँ पे एक बड़ा सा काला पत्थर है, और क्या कहा जाता है कि अगर तुम उस पत्थर पे बैठते हो तो तुम दोबारा आओगे, यू नो, you will come again. And so joyfully and happily I went and sat on it. Yes, this city is so beautiful. मेरे लिए पहला आउटिंग था, मेरे लिए पहली ट्रिप थी, और मैं अकेली, मतलब फैमिली के बिना, सिर्फ स्कूल फ्रेंड्स के साथ पहली बार ऐसे कहीं गई थी. और सारा अनुभव इतना सुखद था, इतना आनंदी था कि मैंने वहां पे बैठ लिया 2-4 बार कि नहीं, मैं वापस से आई वांट टू रिपीट दिस एक्सपीरियंस. Okay. After that, I went to Hyderabad 2-3 times. The last time I went, I think, yeah, a few years back. कुछ सालों पहले. और फिर से, मतलब we just went, पूरा हैदराबाद का टूर किया हमने. I went to that stone and I said thank you and walked away. Because अब तक वो पता चल गया है कि इच्छाएं भी नहीं करनी है. अब भी जो अनुभव ले रहा है उसकी वैल्यू अब भी है, और उससे आगे ना उसको उसकी चाह रखनी है, ना उसको रिपीट करने की, या ना वापस आना हुआ नहीं हुआ इसका दुख भी नहीं. कोई सुख दुख नहीं मनाना है. जो अनुभव जैसे हो रहा है, बस मुस्कुराते हुए उस अनुभव का को लेना है. That's it. There is nothing to crave, nothing to forget. So this is what experiences can be repeated by manipulation. देखो फर्क क्या है. ये जो सुख का अनुभव होता है ना, ये हम कुछ भी करके इसको रिपीट कर सकते हैं, हम मैनिपुलेट करके इसको रिपीट कर सकते हैं, सुख जिसको हम कहते हैं. लेकिन बट जॉय कैन नेवर बी रिपीटेड. लेकिन उस क्षण में जो आनंद हमको मिलता है, हाँ, सुख और आनंद में बहुत फर्क है. आनंद जो है वो पूर्ण होता है, वहां के वहां होता है, और सुख जो है ये क्षणिक होता है. So there is a big difference between pleasure and joy. Some words we have to understand and take it along with the meaning. Temporary is pleasure, but something which you feel right into your soul, into each and every cell of your body, that is joy. तो ये ध्यान में रखना. तो अनुभव जो है ये मैनिपुलेट किए जाते हैं, लेकिन जो आनंद है, the joy can never be repeated, and therefore in every repetition of pleasure there is a diminishing quality. बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनो. और कुछ लोग और अगर अपना वीडियो ऑन रख सकते हो तो प्लीज ऑन रख दो. बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है. देखो वो क्या क्या बोल रही है. In every repetition of pleasure, there is a diminishing quality, like the diminishing utility in economics. Alright? वही अनुभव तुम जब रिपीट करोगे, तो जितने बार रिपीट करोगे उसमें की ये जो सुख है ये थोड़ा 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 कम होते जाएगा. पहली बार जाओगे बोलोगे अद्भुत है, पहली बार खाओगे बोलोगे वाह क्या टेस्टी है, राइट. दूसरी बार हाँ अच्छा है, तीसरी बार हाँ ठीक है. और चौथी बार अब कोई खुशी नहीं होती, बिकॉज इट गॉट रिपीटेड. कोई भी
सुख होने दो। शारीरिक सुख, मानसिक सुख, भावनिक सुख, वस्तु व्यक्ति विषयों का सुख, कुछ भी होने दो, it will not excite you anymore. So it has a diminishing quality. और comparison देखो किस चीज के साथ कर रही है, like the diminishing utility in economics. तो इकोनॉमिक्स में जो जैसे वैल्यू धीरे धीरे घटती जाती है ना, बिल्कुल उसी तरह वैल्यू, इस सुख की वैल्यू जो क्षणिक सुख है, परमानंद, आनंद परमानंद, सुख क्षणिक, ये दोनों चीजें ध्यान में रखना, तो वो कम 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 होती जाती है। हमारे लिए हमने ये देखना है ये आनंद है या ये सुख है। ये इसलिए मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, दोबारा दो तीन बार रिपीट कर रही हूँ। The gratification diminishes with every repetition and the ego craves for still more and more. It wants to change the objects of interaction, the individuals of interaction. तुमसे अब मेरा पेट भर गया, अब मैं किसी और को दूंगी। एक वस्तु को खा के बस अब इससे पेट भर गया, अब किसी और चीज की चाह करेगा मेरा। तो ये माइंड का क्वालिटी है कि वो इंटरैक्शन जो है, बहुत बार मिले, बहुत सालों बाद मिली हुई दोस्त अगर तुम्हारे शहर में आती है रहने को, बचपन की दोस्त, और तुम खुशी खुशी उसको मिलते हो, कितना खुशी होती है, कितना आनंद महसूस होता है। और फिर वो रोज आने लगती, क्योंकि वो तुम्हारी एरिया में बाजू में शिफ्ट हो गई है, और धीरे 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 वो खुशी है तुम्हारी कम कम हो जाती है। और बहुत दिन रोज रोज अगर आप मिलते रहोगे तो उसके बाद सोचते हो कि अभी कोई और किसी और को जाके मिलती हूँ, बस एक ही व्यक्ति के साथ मेरा इंटरेक्शन हो रहा है, वस्तु हो, व्यक्ति हो, विषय हो, यही होता है। दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। If the spontaneous interaction between the senses and their faculties and the life that exists around you is allowed to remain at the level of joy, and if the flavor of that joy is allowed to flow through your nervous system, then there is relaxation and there is happiness. सुंदर गुलाब का फूल, या चलो ताजमहल ले लेते हैं। ताजमहल मेरा पहला विजिट, मेरी आंखें उसको देख रही है और वो क्रिया हो रही है। मैं देख रही हूँ, किसे देख रही हूँ? वस्तु को देख रही हूँ, और देखने की जो क्रिया होती है, देखते ही आनंद महसूस होता है। अगर मैंने उस आनंद को पूरी तरह से अपने कण कण में उतरने दिया, पूरी तरह से उसे महसूस किया, तो मैं तृप्त हो जाऊंगी। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि भाई दोबारा कब आऊंगी। वो मिठाई जो है, वो मिठाई को अगर तुमने मुंह में रखा, उसको घोलने दिया, उसका रस होने दिया, उस रस को बड़े प्रेम से और बड़े आनंद से, वो जो आनंद मिल रहा है उसके टेस्ट में, उसको अगर तुमने पूरी तरह आत्मसात कर लिया, तो तुम तृप्त हो जाओगे। देखो, दो तीन चीजें होने वाली है यहाँ पे। When you have experienced a joy fully and completely, you will be satisfied, contented. When you are satisfied, contented, फिर क्या होगा? You will relax. हो गया, सपना था, सपना पूरा हो गया, अब I can relax. अब कोई इच्छा बाकी नहीं है, right? So everything, if you have experienced it fully in that moment, that flavor of joy is allowed to flow through your nervous system. वो जो सुख है, ये सुख में से तृप्ति, और तृप्ति का रूपांतर रिलैक्सेशन में, यानी तुम रिलैक्स होने के बाद परमानंद में तुम चले जाओ. So it will result in happiness. So you can literally, write those 4 words, which that whenever the interaction is complete between your senses and the object, if that is
allowed, life is allowed to flow in that, then the level of joy, then that flavor of joy is allowed to flow through each and every cell of your body. Here she is saying nervous system, यानी उसकी संवेदना पूरी तरह है. हम लोग, मैं कहती रहती हूँ, हम लोग कुछ भी पूरी तरह नहीं करते, हम सब कुछ इंस्टॉलमेंट में करते हैं, थोड़ा 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 थोड़ा. टेंशन भी लेते हैं ना, तो पूरा टेंशन नहीं ले लेते एक ही बार में, थोड़ा 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 थोड़ा. इसलिए फिर थोड़ा 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 बीपी बढ़ते रहते हैं, राइट. सो एवरीथिंग, once you have taken it completely, what will happen? There is relaxation. You will be completely relaxed, and then there is happiness. But with every verbal, और तुमने उसका सुख अनुभव लिया, परमानंद अनुभव लिया तुमने वहां पे, फिर उसके बाद में बात करने जैसा क्या है? अरे यार, वैली ऑफ फ्लावर्स तो गई थी, मैं तेरे को बोलती हूँ, इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग ऑन अर्थ. एक बार तो जाना चाहिए. तू अगले बार जाएगी ना, मेरे को बोल, मैं भी आऊंगी. अतृप्तता, नॉट सेटिस्फाइड. The interaction between the eyes and between those flowers was not done fully. Clear? Point clear? Yeah. आगे बात. So, with every verbalization and abstraction, thought comes into existence. Verbalization is the source of thought. Barabar? So, what is happening is that जितने बार तुम उसको शब्द में डालने चाहोगे, तो विचार आते ही रहेंगे. और ये जो हमारी वाचा है, ये विचारों का स्थान है. This introduction was necessary. अब आप बोलोगे दूसरे अध्याय की बात कर रही थी, लेकिन ये सारी बातें कहाँ से आ गई? This introduction was necessary to understand the following verse. आगे का जो श्लोक है, इसको समझने के लिए बहुत जरूरी है, which contains the whole psychology of yoga in a very compact manner. आगे का जो श्लोक है, इसमें पूरा योग, ये योगा की साइकोलॉजी क्या है, इसकी मानसिकता क्या है, ये पूरा इस एक श्लोक में बताया गया. A person thinks about objects because it had verbalized about the event that had taken place. When you verbalize an event, you create an abstraction, which is an idea. You suck the pleasure out of that ideation and you want its repetition. देखो, होता क्या है कि जब किसी चीज के बारे में हम सोचते हो और उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, तो when you, जब जो घटना हुई थी, वो घटना के बारे में जब हम बात करते हैं, हम एक मानसिक रूप में, यानी एक इमेजिनेशन, एक आइडिया तैयार कर देते हैं, और विद एक एब्स्ट्रैक्ट है, शब्द में डालते हैं तो एक एब्स्ट्रैक्ट तैयार हो जाता है. और वो जो एब्स्ट्रैक्शन है, क्योंकि वर्बलाइजेशन इज एन एब्स्ट्रैक्शन, व्हेन दिस एब्स्ट्रैक्शन हैपेंस, इट इज एन आइडिया. यहां पर है लिटरली, इट्स एन आइडिया. You suck the pleasure out of the ideation and you want its repetition. And जब उसका रसा हमें नहीं मिलता, उसमें का जो आनंद है, क्योंकि it is an idea. आइडिया में से कैसे तुम्हें अनुभव आएगा? It is just an idea. कॉन्क्रीट नहीं है. कॉन्क्रीट तो लिटरली तुम वहां जाओगे और देखोगे या बैठोगे और खाओगे, तब जाके होने वाला है. सो जब दिमाग में सोचते रहते हैं, तब हम रिपीटेशन मांगते हैं, हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए. अगर आपको याद हो तो योग सूत्र का अभ्यास करते वक्त हमने कॉफी की बात की थी कि कॉफी, अगर योग में हम अगर समझो एक चीज, किसी चीज को छोड़ने की का सोच लेते हैं, तो वो छोड़ देते हैं. फिजिकली यू आर नॉट ड्रिंकिंग द कॉफी, but you are talking about coffee all the time, you are thinking about coffee all the time. Thoughts are words, and when you are verbalizing in your mind and with your mouth, when you are putting it in words again and again, it is, you want a repetition, it is that you want more, the desire is still there, it's not complete.
नहीं छोड़ी है तुमने तो, अगर उसके बारे में तुम सोच रहे हो। So, human beings on whom is conferred the benediction of a variety of senses and sense faculties of the beautiful neurological system, an immensely complex organ called brain, billions and billions of cells, the chemical system, etc., etc., stumbled upon the art of converting sound into words. But instead of using words for communication, they were used for abstraction. Thought is an abstraction. Thought composed of words has no factual content. इनबिल्ट हमारे पास इंद्रिय है, सेंस ऑर्गन्स इनबिल्ट है। सेंस ऑर्गन्स की पावर्स जो है, द पावर ऑफ हियरिंग, द पावर ऑफ सीइंग, द पावर ऑफ स्मेलिंग, ये शक्तियां हैं, ये भी इनबिल्ट है, इनको हमने तो नहीं बनाया। ये जो ब्रेन है, जिसको लाखों करोड़ों जिसकी संवेदना पास करने वाले नर्व्स है इसके अंदर, ये और वो नर्व्स जिस चीज को ट्रिगर करते हैं, वो केमिकल सिस्टम जो है हमारे अंदर, इन सब के होने के वजह से हमने सीख लिया आवाज को शब्दों में डालना, नाद का शब्दों में रूपांतर करना हमने सीख लिया। ऑलराइट, आ गई बात यहाँ तक? आर वी क्लियर? सो because of the abilities that are inbuilt, we are able to convert sound into words. अब क्यों हमने शब्द बनाए? शब्द कम्युनिकेशन के लिए बने, so that we can convey certain things to each other. Hey, hello, I'm here. So that you can give information to each other. इसके लिए हमने ये शब्द बनाए, लेकिन हम उतना ही उपयोग शब्दों का नहीं करते। हमारे दिमाग में आए हुए ख्यालों को डिस्क्राइब करने के लिए, ख्यालों का वर्णन देने के लिए हम शब्दों का इस्तेमाल करने लगे, जिसको कहते हैं ना ख्याली पुलाव पकाते हैं। That is what is abstraction. Or so thought is an abstraction. Thought composed of words has no factual content. तो जो तुम्हारे दिमाग में आते गया, जो भी imagination, wild ideas and things like that, all those things you are using, there is no fact to it. वो सत्य हकीकत घटना नहीं है, वो बस एक आइडिया है, एक ख्याल है। A human being goes through interaction with various objects through various sense organs. अब देखो कितनी चीजें आंखों से देखते हैं, कितने अलग अलग आवाज हम कानों से सुनते हैं। If the joy of interaction gives you a sense of fulfillment, you do not verbalize. अगर तुम किसी भी चीज के साथ जुड़ने के बाद अगर पूरी तरह तृप्त हो जाओगे, तो तुम उस चीज की बातें नहीं करोगे। फ्रेंड्स, मैं ये कहूंगी, ये ऑब्जर्व करने वाली बात है। चाहे आपने ये बात पहले सुनी हो ना सुनी हो, लेकिन इसके बाद हम जरूर ऑब्जर्व करेंगे कि अगर पूरी तरह तृप्त होने के बाद क्या उस चीज की बात करने की इच्छा होती है। अगर बात करने की इच्छा होती है या शब्दों में डालने की इच्छा हुई है, तो वो पूरी तरह काम हमारा कंप्लीट नहीं होगा। तो if the joy of the interaction gives you a sense of fulfillment, you do not verbalize. You do not indulge in abstraction. You do not create and crave an idea out of it. And you do not want to repeat it. Remember, in the state of samadhi, there is a sense of fulfillment in being alive. There is a sense of fulfillment in the feel of life in you. There is a sense of fulfillment. Samadhi वो अवस्था है, चित्त जब हमारा बिल्कुल स्थिर हो जाता है, वो चित्त की हमारे कॉन्शियस, इट्स सच अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस वेयर द कॉन्शियसनेस इज कंप्लीटली स्टडी, देयर आर नॉट अ सिंगल फ्लक्चुएशन गोइंग थ्रू इट, यू आर इन कंप्लीट fulfillment.
and you are in complete relaxation. And there is no need to talk about it. The consciousness is completely relaxed and settled, right? So you, agar, if I am in a state of samadhi, क्या मतलब होता है इसका? हाँ, थोड़ा और समझा देती हूँ. If I am in a state of samadhi, तो मैं तृप्त हूँ, शांत हूँ, क्योंकि मैं जिंदा हूँ. और मैं जिंदा हूँ, इससे बढ़कर मुझे और कुछ नहीं चाहिए. The fact that I am alive is enough for me. I don't want anything. I can feel my aliveness. I can feel the life within me. And that is keeping me completely relaxed. फिर मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा मौसम चाहिए, गर्मी नहीं होनी चाहिए, ठंडी नहीं होनी चाहिए, ये बारिश कब रुकेगी, और ये कब होगा, वो कब होगा. नहीं, किसी भी चीज की कंप्लेन. Because you're in a state of samadhi, your consciousness is completely relaxed. पता है ना, आदमी मर जाता है, फिल्मों में देखा होगा या पता नहीं किसी कोई लोगों ने रियल में भी देखा होगा, तो वो जो मशीन लगाते हैं ना आईसीयू में, हाँ, हार्ट रेट वगैरह सब जो दिखाता है, वो वहां पे स्ट्रेट लाइन आती है, नो फ्लक्चुएशंस. वो स्ट्रेट लाइन का मतलब है, ये जो शरीर है, ये शरीर का हर एक पेशी, हर एक स्नायु, हर एक तंतु शिथिल हो गया है, रिलैक्स हो गया. The body has gone into the ultimate state of relaxation. There is no life in it, there is a straight line. But in samadhi, you are in that straight line while you are alive and while you are functioning and carrying out your responsibilities and your duties and doing everything that you do. ये अंदर की स्थिति है जहां पे तुम बिल्कुल रिलैक्स्ड हो. This makes the definition of samadhi so easy to understand. It is a complete state of relaxation. कितने simple words में बता दिया है यहाँ पे. So, when you breathe in and out, you can feel fulfilled. देखो अभी वो एक उदाहरण दे दिया. जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो सांस लेते वक्त क्या हम तड़फड़ते हैं? Do we struggle when we breathe in? तो मेरा सांस लेना, मैं जितना हो सके ले लूं, जितना हो सके ले लूं. है कोई स्ट्रगल? नहीं. सांस छोड़ते वक्त जितना हो सके उतना छोड़ दूं, जितना. कोई स्ट्रगल है? नहीं. हर सांस हमारी कैसी है? फुलफिल्ड है. कैसे पता चला? क्योंकि आराम से सांस ले रहे हैं. So when you breathe in and out, you can feel fulfilled. When you open your eyes and look at the innumerable expressions of life, there can be a sense of fulfillment without wanting them to become your own. किसी भी चीज को सुंदर, बहुत सुंदर है वो चीज देख के ही खुश हो गए, क्या खरीदने की इच्छा होगी? अगर तुम तृप्त हो तो तुम उसको पाने की इच्छा नहीं करोगे. अगर तुम आराम से सांस ले रहे हो, तुम्हें पता है अगला सांस आने ही वाला है, आ जाएगा. You are breathing in a very relaxed manner. You are breathing out in a very relaxed manner. You are looking at something in a relaxed manner. You are hearing something in a relaxed manner. You are eating something in a relaxed manner. You are working something in a relaxed manner. You are in a state of samadhi. You hear music, so किसी चीज को देखने में तृप्त महसूस हो सकता है.
किसी म्यूजिक को सुनने से भी तृप्ति महसूस हो सकती है. A sense of fulfillment can be a response. Such a fantastic sentence again. A sense of fulfillment can be a response. क्या मेरी हर प्रतिक्रिया तृप्त है? हर एक चीज को मेरी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए? Satisfied, fulfilled. A sense of fulfillment can be a response. It can be a relationship with life around you. हर चीज के साथ हमारा रिस्पॉन्स क्या है? Satisfied, contented. We can connect to life in satisfaction. That is our response. ये प्रतिक्रिया हमने सबने डेवलप करनी है और इस प्रतिक्रिया पूर्णत्व से हमारे अंदर लानी है, तब जाके हम समाधि की अवस्था हो गई ये बोल पाएंगे. An appropriation of the effect of interaction by the ego, converting it into its own property, which is memory, is another kind of response. पूर्ण तृप्त ये एक response हो गया, लेकिन ईगो बीच में आके बोलेगा ये मेरा अनुभव है और उस अनुभव को स्मृति में बिठा देगा. स्मृति में बिठा देगा. ये एक प्रतिक्रिया भी हो सकती है जो हम ऑल द टाइम देते हैं. सब कुछ हमारी स्मृति में डालते जाते हैं. Everything we are putting into our memory. The first response could lead to liberation, enlightenment, transformation, because there is communion with the real, the oneness. अगर तृप्ति से हर चीज के साथ तुम जुड़े तो तुम मुक्त हो, मोक्ष में हो, लिबरेटेड हो, ट्रांसफॉर्म्ड हो, एनलाइटेंड हो. क्यों? क्योंकि वो जो पूर्णत्व है उसके साथ पूर्णत्व का तुम्हारी प्रतिक्रिया रही. वो जैसा है वैसा तुमने उसे स्वीकार. तुमने ना उसे हासिल करने की इच्छा की है या पाने की कोशिश की है, कुछ भी नहीं. So, because there is communion with the real, the oneness, और जब ऐसा होता है तो उसका परिणाम क्या होगा? जब हम किसी भी चीज के साथ, वस्तु, व्यक्ति, विषय के साथ जब हम पूर्णत्व से जुड़ते हैं और पूरी तरह से उसके साथ हम कनेक्ट होते हैं और तृप्त महसूस करते हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा? Joy is the perfume of communion with the real, with the help of the unreal, which is a vehicle as it were. तो क्या होगा? परमानंद का एहसास हो. इस तरह से जुड़ने से आनंद का एहसास होगा. ऑलराइट. और ये जो अभी यहाँ पे रियल और अनरियल ये शब्द यहाँ पे यूज हुआ है, क्या हुआ? लेकिन वो जिस चीज के साथ हम जुड़ रहे थे वो क्या है? सगुण है, नाम रूप गुण से भरा हुआ. लेकिन हमने जिस तरह से उसके साथ जुड़ा, जो पूर्णत्व के साथ जुड़ा, हम जुड़े उससे, वो चीज वस्तु एक है इन द सेंस की इंडिविजुअल है. लेकिन जब हम पूर्णत्व के साथ जुड़ते हैं तो एकता का एहसास होता है. और वो एकता का एहसास, तो अनेकता यानी सगुण के माध्यम से हम निर्गुण तक पहुंच सकते हैं. Though we are connecting to the manifest, to something, an object, because of the satisfaction, because of the contentment that you feel, because of the relaxation, what are you connecting to? There is going to be the perfume of joy, and you are connecting to the oneness of the universe. Because basically हम क्या है? एनर्जी. वो वस्तु, व्यक्ति, विषय क्या है? एनर्जी. हम एनर्जी के लेवल पे जुड़ गए, हम सत्व में जुड़ गए, हम एक एसेंस हमारा एक दूसरे के साथ जुड़ गया, और जिसका जो गंध है ये है परमानंद. Joy is the perfume of it, right? Energy, we must be very grateful
टू द सो कॉल्ड अनरियल मटेरियल वर्ल्ड। इसलिए वो कहती है ये सगुण के बिना, सगुण यानी नाम रूप गुण जिसका है, इन वस्तु व्यक्ति विषयों के बगैर हम ब्रह्म के बगैर पर ब्रह्म के साथ हम कैसे जुड़ते? अगर हम सगुण नहीं होता तो निर्गुण के साथ हम कैसे जुड़ते? बताओ आप। अगर आपके पास शरीर के अंदर इंद्रिय, और इंद्रिय की अपनी अपनी क्षमताएं, देखने की, सुनने की, ये सारी क्षमताएं, अगर ये नहीं होता, और देखने के लिए जो चीज वस्तु है या व्यक्ति है वो वस्तु व्यक्ति विषय नहीं होता, ये गुण से भरे हुए दो चीजें नहीं होती, और तो तुम पूर्णत्व से जुड़ते नहीं, और पूर्णत्व से जुड़ते नहीं तो तुम्हें एनर्जी का अनुभव कैसे होता, वननेस का अनुभव कैसे होता? सगुण को कम नहीं समझो। बहुत लोग हैं ना जो मटेरियल को रिजेक्ट करते हैं। मटेरियल, ये शरीर ही हमें मोक्ष, यानी जन्म मरण का फेरे से जो मोक्ष है वो वाले मुक्ति तक लेके जाए। मोक्ष की चाह हम सब करते हैं और शरीर को हम सब नकारते हैं। हम बोलते हैं शरीर नहीं चाहिए, जिंदगी नहीं चाहिए, आई डोंट वांट टू बी बॉर्न अगेन। किसी को बोल दो अरे 100 साल उम्र है तुम्हारी, बोलेगा अरे यार क्यों? दुखी होता है, जिंदगी को नकार रहा है। 100 क्या, जितना जीना है जी लूंगी। हमें पता भी नहीं चल रहा है कि जब कोई हमें कहता है कि तुम्हारी उम्र बड़ी लंबी है, तुम 100 साल जियोगे, और हम कहते हैं कि नहीं यार प्लीज इतनी लंबी जिंदगी मत दे, जल्दी ऊपर टाइम से चलते घूमते फिरते चले जाए, ये अच्छा रहेगा। तुम क्या कर रहे हो? ज्ञान में भी नहीं आता, हम जिंदगी को नाकार रहे हैं, लाइफ को रिजेक्ट कर रहे हैं। इज दैट मेकिंग सेंस? यस, है ना? देखो, सो वी मस्ट बी वेरी ग्रेटफुल टू द सो कॉल्ड अनरियल मटेरियल वर्ल्ड। ये जिसको तुम माया कह रहे हो, ये जिसको तुम सगुण कह रहे हो, इसकी कृतज्ञता हमारे दिल में ऑल द टाइम होनी चाहिए। और गुलाब के फूलों के साथ उतना ही जुड़ना है जितना कांटों के साथ, उतने पूर्णत्व से जुड़ना है। हर अच्छे अनुभव के साथ पूर्णत्व, हर बुरे अनुभव के साथ पूर्णत्व, हर अच्छे व्यक्ति के साथ पूर्णत्व, सो कॉल्ड बुरा व्यक्ति जो है उसके साथ भी पूर्ण, ऑल ऑफ इट। या बट सो एनर्जी मेक्स द एसेंस ऑफ मैटर। तो जो भी अस्तित्व में है, जो भी मैनिफेस्ट है, वो किस चीज से बना है? अनमैनिफेस्ट, यानी कि एनर्जी से बना हुआ है। But if matter did not embody the energy, would there be any fun in living at all? अगर इस एनर्जी ने ये रूप रंग लिया नहीं होता, कौन सा मजा आता बोलो जीने में? ये अलग 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 है दो व्यक्ति जो बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे जैसे दिखते हो, या एक दूसरे जैसे सोचते हो। ट्विंस भी एग्जैक्टली सेम नहीं दिखते, आइडेंटिकल ट्विंस भी नहीं है एक जैसे। सो where would be the fun? अगर एनर्जी ने इस रूप का धारण नहीं किया होता तो जीने में क्या मजा आता? बट द नेसेसिटी ऑफ प्लेजर इज अनलिमिटेड। लेकिन फिर भी हम वो जो सुख है, ये सुख में हम डूबे रहते हैं, जो क्षणिक सुख है उसमें हम डूबे रहते हैं। क्यों? लोभ, ग्रीड, बिकॉज ऑफ ग्रीड। हमारा लोभ खत्म ही नहीं होता। Necessity of pleasure is unlimited because of greed. I think about the object inwardly. I am keeping company with the object. अगर मैं अब भी लड्डू के बारे में सोच रही हूँ तो मैं कहाँ हूँ? लड्डू के साथ। जो तुम्हारे दिमाग में है तुम उसके साथ हो, चाहे तुम्हारा शरीर यहाँ पे हो। अगर तुम्हारा भाई बहन को यूएस में है या यूरोप में या पता नहीं दुनिया के किसी और कोने में है, अगर तुम उसके बारे में सोच रहे हो तो तुम कहाँ हो? तुम उसके साथ हो, चाहे अब भी तुम यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट हो। सो
I think about the object. Inwardly, I'm keeping company with the object, the idea of the object, the name, the memory of pleasure. अरे दीदी आई थी, कितना मजा आया। वो सुख का तुम याद कर रहे हो, उस वस्तु व्यक्ति का याद कर रहे हो। एंड दिस कंटिन्यूटी ऑफ थिंकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट्स, मे बी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, मे बी अ वुमन, अ मैन, मे बी म्यूजिक, इट कैन बी एनीथिंग एंड एवरीथिंग। दैट थिंकिंग लीड्स टू अटैचमेंट। रागः सुखानुशय रागः। सोच सोच के खुश हो रहे हैं बस ख्यालों में, और उससे हमारा अटैचमेंट तैयार हो जाता है। इट इज नॉट द आउटर ऑब्जेक्ट्स दैट अट्रैक्ट्स यू एंड लीड्स यू टू अटैचमेंट। वो तो तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं रही है। यहाँ कोई गुलाब जाम या कोई लड्डू या कोई वड़ा पाव, वो सोच रहा है क्या तुम्हारे बारे में? या कोई फूल या कोई आईफिल टावर या कोई ताजमहल तुम्हारे बारे में सोच रहा है क्या? नहीं, तुम उसके बारे में सोच, right? It is not the outer object that attracts and leads to attachment. It is your thinking about the object that stimulates attachment. You may turn away from the world and go to the mountains, live in a cave. But if your mind goes on thinking about a man or a woman, or about food, about beautiful things in the world, about praise and flattery, the pleasure of having money in your name, the power of domination over others, if you go on thinking about the world while sitting in a cave, there will be the same quality of attachment. संन्यास ले लिया, चले गए किसी पहाड़ पर, चले गए किसी गुफा में, लेकिन अगर गुफा में बैठ के तुम उस व्यक्ति का या उस खाने का या दुनिया की सुंदर चीजों के, या किसने तुम्हारी कितनी तारीफ की, किसने तुम्हें मनी, पैसे का तुम्हें पैसा कितना सुख ला सकता है, या दूसरे पे अगर तुमको पावर मिल जाए तो तुम क्या क्या कर सकते हो, अब ये किसी भी एक गुफा में बैठ के भी सोचा जा सकता है। और उतना ही मोह में तुम आ जाओगे जितना कि बाहर रहकर आते। So the attachment is going to be the same. You may starve your sense organs. 11 दिन का उपवास, 21 दिन का उपवास, तुम अपने इंद्रियों को, मैं आंखों को पट्टी बांध दिया, विपश्यना, मुंह को बंद कर दिया, कान बंद कर दिए, जो भी कुछ अपने इंद्रियों को तुम भूखा प्यासा रख लो। You may deprive them of the opportunity of interaction with the outer world. चले जाओ वहां से। अगर खाना पकता ही नहीं है तो भूखा ने मतलब वो उसके कुछ करना ही नहीं है, उसके साथ जुड़ना ही नहीं है हमें। So you may starve your organs, deprive them of opportunity of interaction with the outer world, but the attachment can be equally in the mind of a hermit or a recluse as it can be in the mind of a person living in the world, because it is thought that creates attachment. ये दुनिया बहुत बुरी है, मोह माया का ये दुनिया जाल है। सुना है कि नहीं सुना? ये पैसा बहुत बुरा है, संबंध बिगाड़ देता है। ये पैसा इंसान को करप्ट कर देता है। हेलो, पैसे ने क्या किया है भैया? वो तो अपनी जगह बैठा है, वो एक वस्तु है, वो तो ना उसके पैर है, ना हाथ है, ना दिमाग है, वो कहीं नहीं जाता और कुछ नहीं करता। ये दुनिया जैसी थी, जहां थी वहीं पे है, उसने कुछ नहीं किया। किसने अटैचमेंट क्रिएट किया? दिमाग ने हमारे। बाहर की किसी भी चीज को ब्लेम करने में कोई मतलब नहीं है, वो तो अपना अपना जो हो रहा है वो हो रहा है। उन्होंने कुछ नहीं किया। किसने किया? सोचने से हुआ। इसलिए पतंजलि क्या कहते हैं? योग चित्त वृत्ति निरोध। इन वृत्तियों को रोको, ये सोचना रोको। मेडिटेशन क्या है? समाधि क्या है? जहां पे कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, कोई थॉट्स नहीं आ रहे। इट्स अ नो माइंड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। चित्त की स्थिर अवस्था, चित्त में कोई वृत्ति नहीं होता, उसी को कहते हैं योग, उसी को कहते हैं समाधि।
तो ये it is the thought that creates attachment. Please do see the subtlety of the understanding of psychology by the author of Gita. ये गीता जिसने रची है, जो कवि है, लेखक है, वो मानसिकता किस स्तर पे जाके, वो सूक्ष्मता में जाके उसने इस मानसिकता को समझा है, देखो. Who has condensed the Vedic literature into 700 verses. सारा वेद 700 श्लोक में डाल दिया इन अ पोएटिकल वे, और वो भी कैसे, काव्य में, इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग. और वो काव्य कैसे है, डायलॉग में है, संवाद है अर्जुन और कृष्ण के बीच में. सो थॉट is the source of attachment and not the presence of objects around you. हम कहते हैं ना, यार मेरे सामने मत ला, मैं बहुत ये वस्तु जो है ना, ये चीज जो है, ये रंग जो है, ये कपड़ा जो है, ये खाना जो है, ये मुझे मोह में डालता है. भैया वो कुछ नहीं कर रहा, तुम जा रहे हो मोह में. खुद को रोको. तुम्हारे पास चॉइस है मोह में जाना या नहीं जाना. वो क्या कर रहा है बेचारा, वो तो अपना रंग लेके बैठा है, मैं लाल हूं तो लाल हूं, मैं क्या करूं. So thought is the source of attachment and not the presence of the objects around us. When there is this inner attachment due to the repetition of thinking about objects and imagining the pleasure, लेकिन हम क्या करते हैं, उस वस्तु या व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं, बार बार सोचते रहते हैं, और सोच कर खुश होते रहते हैं. We create the pleasure. We keep thinking about the objects and imagine the pleasure. The idea of pleasure. जब जाएंगे ना, वाह क्या मजा आने वाला है, जब मिलेंगे ना क्या खुशी होने वाली है. आइडिया, जस्ट एन आइडिया, दिमाग में हो रहा है. फिर then covetousness, infatuation, lust begins to move stealthily in your heart. ये लोभ मोह धीरे 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 तुम्हारे हृदय में जागरूक होते जाता है. जितने बार तुम सोचोगे उतने बार ये बढ़ते जाए. That person is not nice. थोड़ा सा नेगेटिविटी. Such people should not be there. That negativity becomes a anger maybe or hatred. जो भी भावनाएं हमारे दिल में, हम उन्हें लाते हैं और हम उन्हें बड़ा बनाते हैं. उन्होंने कुछ नहीं किया, वो अपने स्वभाव से चल रहे हैं. सूर्य का स्वभाव है धूप देना, प्रकाश देना, गर्मी देना. हर व्यक्ति अपने स्वभाव से बिहेव कर रहा है. तुम कौन सी प्रतिक्रिया देना चाहते हो, प्रतिक्रिया तुम्हारे हाथ में. वो तो बस वही है. ऋतिक रोशन जो सवाल पूछता है, मैं ऐसा क्यों हूं. All of us can ask that question, why am I like this? And when somebody is being the way they are, then we are reacting negatively, positively, this, that, other, सब कुछ, and we are becoming, हमारे दिल में मोह माया सब create होते जाता है. The attachment leads to awakening, the concealed awakening, the hidden awakening of infatuation. Infatuation यानी मोह. वो मोह थोड़ा 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 धीरे 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 बढ़ता जाता है. देखो अब और एक शब्द है, the word काम, desire can be translated in many ways. हाँ, सबने ये शब्द सुना है, right? काम, काम सूत्र तो सबको पता है, right? The principle of desire, काम सूत्र का मतलब होता है the principle और study, ओलॉजी बोलते हैं ना, बायोलॉजी, फिजियोलॉजी. So the ology of desire is काम सूत्र. तो ये जो शब्द काम है, ये अनेक रीत से यूज किया जाता है और उसके बहुत अलग अलग छटाएं या अलग अलग रूप है. It is a very important Sanskrit words used in the Upanishads, Vedas, Shat Darshan along with the Gita. सारे वेद में, उपनिषद में, षट दर्शन में
और भगवत गीता में भी ये शब्द का उपयोग किया गया है। कौन सा शब्द? काम। When they write about the cosmogenesis, they say the divinity had the desire, karma, to manifest its oneness in the form of manyness, to manifest the splendor of its unity, its wholeness into manyness. जब हमारे ये ब्रह्मांड की निर्मिति कैसे हुई, हाँ, ये पूरा यूनिवर्स, हाउ डिड द यूनिवर्स कम इनटू एग्जिस्टेंस, इसका जो साइंस है उसको कहा जाता है कॉस्मोजेनेसिस। How did the universe come into existence, into manifestation? ये ब्रह्मांड कैसे निर्माण हुआ? अगर उसके बारे में हम जब सुनते हैं तो उसमें ऐसा कहा गया है कि वो जो कुछ नहीं था, that nothingness, it was one, there was only one, that oneness, उसके पास क्षमता बहुत है, it has a lot of capability, right? And then the first desire, उसके मन में पहली इच्छा यानी कि काम निर्माण हुई कि अगर मैं एक हूं, मैं एक ही हूं, अकेला हूं, अगर मेरे बहुत सारे रूप होते तो ये जब उसे एहसास हुआ, वही उसका पहला काम था, यानी डिजायर था, ये पहली इच्छा यानी काम। तो ये काम के वजह से ये सारे ब्रह्मांड बने। अगर वो जो एक था उसको अनेक होने की इच्छा ही नहीं होती, इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं होगा। जैसे ईगो का भी बहुत बड़ा रोल है, वैसे इच्छा का भी बहुत बड़ा रोल है लाइफ में। If there is no desire, nothing is going to happen. If there is no desire, you will not eat, you will not drink, you will not sleep, you will not work, you will not go, you will not come, you will not do anything if there is no desire. So, काम ये शब्द के बारे में यहाँ वो समझा रही है कि so the word karma can represent desire. तो काम का मतलब क्या होता है? इच्छा. It can also mean a decision. लेकिन काम का और एक मतलब है, संस्कृत में कहा जाता है कि हर शब्द के 7 अर्थ होते हैं। ये मैंने कहीं पढ़ा हुआ है कि हर शब्द के कम से कम 7 अलग अलग अर्थ होते हैं। तो काम का और एक अर्थ है संकल्प। काम यानी संकल्प, काम यानी इच्छा, और काम यानी दूसरा अर्थ है संकल्प। A very beautiful point warrants communication here. Desire is the flame of vitality contained in life. Look at her sentences. Desire is the flame of vitality contained in life. दिल में इच्छा नहीं होती तो नाभि में अग्नि नहीं होती। अगर दिल से इच्छा नहीं है तो तुम कुछ नहीं करोगे। वो जो फ्लेम है, वो जो अग्नि है, जिसके वजह से कुछ हो सकता है, वो शक्ति ही जागृत नहीं होगी अगर इच्छा नहीं। डिप्रेशन में जो लोग होते हैं वो कुछ नहीं करते। बराबर है? सही है? ऑलराइट। सो डिजायर इज वेरी सेक्रेड, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पवित्र है ये चीज, बहुत शुभ है इच्छा। इट इज नॉट अ सिन। काम कोई पाप नहीं है। इट इज नॉट अ क्राइम, इट इज नॉट अ डिजास्टर बाय इटसेल्फ। काम को कहाँ पे हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मैं आपको बोलती हूँ। हमने काम इस शब्द को वासना से जोड़ दिया। अब वासना ये शब्द है कि किसी भी चीज की अटैचमेंट अगर हो जाए तो उसको वासना कहते हैं, कि उसके बगैर रह ही नहीं सकते, इतना हम अटैचमेंट में आ गए हैं, तो उसको वासना कहते हैं। और वो अटैचमेंट किसी व्यक्ति का या नॉनवेज का या ड्रिंक का या किसी भी चीज का हो सकता है, फूड का अटैचमेंट, बोलने का भी अटैचमेंट हो सकता है। किसी किसी को बोलने की वासना होती है, बहुत बोलते, बोले बगैर उनको चैन नहीं मिलता। किसी किसी को all different kinds of attachments, in life, they are vasanas. जब काम इस शब्द को, इच्छा, डिजायर,
को वासना के साथ जोड़ दिया, वहां पे हमने सारी गलत कर दी और मिसअंडरस्टैंडिंग वहां से शुरू हो गई. बट लुक व्हाट वी डू विद द सीक्रेट फ्लेम ऑफ वाइटैलिटी, दैट फ्लेम ऑफ पैशन. इच्छा को क्या कहते हैं? इच्छा का पूर्ण शब्द क्या है? इच्छा शक्ति, है ना? इच्छा शक्ति. इच्छा क्या है? एक शक्ति है. It's a power. It has vitality in it. There is so much of power in it. It has the flame of passion in it. It has tremendous dynamism, tremendous explosive potential in it. अगर इच्छा तीव्र हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है. जिसने कभी चींटी को भी नहीं मारा वो खून भी कर लेगा, अगर इच्छा उसकी तीव्र हो गई तो. इतनी शक्ति इच्छा में है, राइट? जब यही इच्छा, काम, when this desire, this vitality is related to the urge of learning for the sake of discovering the nature of reality, then that very vitality, its depth, its intensity, its velocity, it becomes a blessing. सत्य क्या है? यथार्थ क्या है? What is this truth? What is this life? What is this सच्चिदानंद? क्यों जानना चाहते हैं? आपको कोई जादुई शक्तियां चाहिए? आपको do you want any super powers? If you want superpowers and because of which you are doing that particular yoga or learning about something, then उसका एक परिणाम जरूर तैयार होगा. लेकिन किसी भी चीज को जानने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बस हम जानना चाहते हैं. हम ना उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, ना उसका मार्केटिंग करना चाहते हैं, न हम उसके माध्यम से हम कितने क्लेवर है और हम कितने नॉलेजेबल है ये दिखाना चाहते हैं. हमें कुछ हासिल नहीं करना, बस सत्य जानना चाहते हैं और उसी में, उस जानकारी में हम तृप्त है. तो उसका जो अभ्यास है इसका परिणाम बहुत अलग होता है. सो इट बिकम्स, क्या होता है उसका परिणाम? ये एक कृपा बन जाती है, एक आशीर्वाद बन जाता है. किसी भी वस्तु, व्यक्ति या विषय का अभ्यास करते वक्त बस सिर्फ उस व्यक्ति को, उस वस्तु को पूर्णत्व से पहचानने के लिए, जानने के लिए अगर तुम अभ्यास करोगे तो वो एक आशीर्वाद बन जाएगा. एक रूप हो जाओगे तुम. पतंजलि योग सूत्र में इसका भी सूत्र है कि तुम उसके साथ क्या हो जाओगे? एक रूप हो जाओगे. तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमीव समाधि. ये समाधि का डेफिनेशन दिया है इन द योग सूत्र. तो तुम स्वरूप शून्य, तुम वो वस्तु, तुम बिल्कुल उसके साथ एक हो जाओ. जो भी चीज का आपने ध्येय दिया है या अभ्यास करने का, अगर तुम सूर्य पे संयम करते हो यानी धारणा ध्यान समाधि करते हो, तुम सूर्य को तुम अंदर से जान पाओगे. तुम जैसे कि तुम सूर्य बन जाओगे. यू विल नो इट सो वेल दैट बिकॉज यू विल बिकम द सन, यू विल बिकम द मून. ऐसे बहुत सारे जो विभूति पाद है इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट्स दिए हैं जिसके ऊपर हम धारणा ध्यान समाधि यानी संयम कर सकते हैं और फिर उसकी शक्तियां तुम्हारी शक्तियां बन जाएगी. यहां तक ऑल इज वेल. अब उस शक्ति का अगर तुमने इस्तेमाल करना चाहा तो वही आशीर्वाद क्या बन जाएगा? श्राप बन जाएगा. Right? I don't know whether she talks about that in ahead. Desire is the primary principle of energy and vitality contained in intelligence. जहां भी विवेक है, इच्छा तो उसके साथ साथ आएगी. अगर इंटेलिजेंस है हमारे अंदर, अगर चैतन्य है
तो चैतन्य के साथ इच्छा तो आएगी ही आएगी. But when that flame of vitality is directed towards transitory objects, अपने टीवी पे अलग अलग सीरियल देखे होंगे ना, महाभारत और शिव जी का कौन सा था सीरियल, महादेव, महादेव वगैरह. हाँ, स्पेशली शिवा को लेके ना, शिव भोले है बिकॉज शिव इज नॉन जजमेंट. शिव को भोला कहा जाता है क्योंकि वो किसी को तोल माप नहीं करते. तो शिव जी को खुश करके उनके पास से तुम कुछ भी पटाखे ले सकते हो. ये एक एस्टैब्लिश ट्रुथ है. Yeah, he is the power of the universe. Whatever you want, you can get it from him. तो बहुत सारे असुर ऐसे दिखाए जाते हैं कि जो शिव जी को खुश करके उनके पास से वरदान मांग लेते हैं. जब वो उस वरदान का उपयोग करने जाते हैं तब उनका अंत की शुरुआत हो जाती है. वो डिस्ट्रक्शन begins when they start using those powers for self benefit. So this is what that. So desire is the primal principle of energy and vitality contained in intelligence. But when the flame of the vitality is directed towards transitory objects, towards the procurement of those objects for the sake of pleasure, it becomes the cause of imbalances. अस्थिर हो जाओगे. क्यों? क्योंकि तुम्हें खुद के फायदे के लिए या तो तुमने उस चीज को प्राप्त करना चाहा क्षणिक सुख के लिए, पावर में आने के लिए. इंद्रदेव सबको पता है ना, इंद्रदेव देखा है आपने, हमेशा इनसिक्योर रहते हैं. ये हमारे इंद्रिय है ना, उनके वो देवता है मन. मन ऑलवेज इनसिक्योर रहता है. आज है कल नहीं होगा तो, और कभी भी मुझे नहीं मिला तो. So it is the Indra is the king of gods and he is always insecure. See, हमारी mythology है, हमारे जो पुराण है, इसमें से कितना कुछ हमें सिखाया जाता है. The procurement of those objects for the sake of pleasure, it becomes the cause of imbalances. अगर तुमने किसी चीज को पाना चाहा, मैं ये ज्ञान पाना चाहती हूँ ताकि मैं उसको पैसे के लिए उसको बांट सकूं, या कुछ भी, मैं कितनी क्लेवर है ये मैं दिखा सकूं, या मेरे में मेरा आईक्यू कितना हाई है. तो जो भी, अगर किसी पर्सनल सुख के लिए या प्लेजर के लिए तुमने अगर उसका यूज किया तो अस्थिर हो जाओगे. बिकॉज दैट वाइटैलिटी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड if it is geared to the unreal, the transitory, the momentary. ये जो सगुण दुनिया है ना, गुणों नाम गुणों से भरी हुई दुनिया, ये कभी हमें तृप्त नहीं दे सकती. जितना मिलेगा ना, दिल और मांगेगा. ये दिल मांगे मोर, या सच में ऑल द टाइम, हर चीज के लिए. It can never be satisfied when we direct it due to attachment, due to thought and thinking towards objects. और देखो हम किस किस चीज, ये हमारी इच्छा शक्ति जो इतनी शक्तिशाली है, उसका उपयोग हम किती, म्हणजे मराठीत म्हणतो ना, क्षुल्लक गोष्टींसाठी आपण त्याचा वापर करतो. God has given us, or we have this inbuilt, very fine, very powerful app. And what are we using it for? To play games. Yeah. So ये जो इच्छा है, ये इच्छा हम छोटी छोटी चीजों में खर्च करते हैं. जैसे कि बस पड़ी है तो चलो यूज कर. ये जो इतनी शक्तिशाली चीज है, काम, इच्छा, डिजायर, इनको हम किन किन चीजों के लिए यूज करते हैं. देखो, अन्न, फूड, क्लोथिंग, वस्त्र, फर्नीचर, हाउसेस, गैजेट्स, fame, name, money, man, woman, towards sensual, sexual, psychological pleasure. What a waste. What a waste of such a powerful strength that we have within us. We waste it. हम छोटी छोटी हमारी इच्छा है, देखो, हे भगवान ये हो जाने दो, हे भगवान वो हो जाने दो, मुझे ये मिलने दो, मुझे ये आने दो, ये ले लेने दो.
we are wasting that tremendous vitality that we have within us. Instead of finding out the truth about what is life, instead of connecting to the life in completeness, in our wholeness, हम we are सब wasting it. भस्मासुर बन गए हैं। क्या बन गए? भस्मासुर। भस्मासुर अपने सिर पे हाथ हर बात। तो छोटी छोटी इच्छाएं करते हैं, हाथ रखते रहते हैं। सच बात है। या वी कांट एस्केप प्लेजर। देखो, ये है कि क्या हम सुख से भाग सकते हैं? हाँ, सुख में मत पड़ो, ऐसा ये बोल रहे हैं। तो क्या हम सुख से भाग सकते हैं? सुख से हम भाग नहीं सकते। अगर कोई फूड मुंह में डाला है और अच्छा लगा है तो यू आर गोइंग टू फील प्लेजर। अगर कोई अच्छी चीज दिखती है तो यू आर गोइंग टू फील प्लेजर। अगर हमारे दिमाग में कोई विवेक जागृत होता है तो यू आर गोइंग टू फील प्लेजर। वी कांट एस्केप प्लेजर। Every occurrence of joy will leave behind it the lingering sensation of pleasure. वो सुख का अनुभव ना दरवळतो म्हणतो ना आपण, सुगंध कसा दरवळतो, वो सुख का अनुभव तो बस उसका सुगंध रहने वाला है। यू डोंट हैव टू क्रेव फॉर इट, बट वो तो सुगंध रहेगा, लेकिन उसकी इच्छा बार बार करनी जरूरी है क्या? But when we direct, due to attachment, all our energy and intelligence towards objects, and we want to obtain them, own them, possess them, then the misery begins. यहाँ से दुख की शुरुआत होती है, क्योंकि हम वो पाना चाहते हैं, हमें वो और चाहिए, हम उस अनुभव को रिपीट करना चाहते हैं, हम उसको अपना बनाना चाहते हैं। यहाँ से दुख की शुरुआत होती है। खुशी लेने में नो प्रॉब्लम। अक्लिष्ट, पतंजलि क्या कहते हैं? सब कुछ क्लिष्ट अक्लिष्ट है, हो सकता है सब कुछ। हाँ, सब अक्लिष्ट है, लेकिन हम उसे क्लिष्ट बनाते हैं। We convert it into pain, misery. If you really get that for which you have created a want in your being, you become dependent on it. अच्छा, कुछ तुम्हें जीने के लिए हमें कुछ चाहिए, फॉर एग्जाम्पल रोटी कपड़ा और मकान। अगर हमको जिंदा रहना है तो ये रोटी कपड़ा मकान हमें चाहिए, लेकिन वो, और हम उसके लिए काम करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं, लेकिन प्राप्त करने के बाद you what you have created, you create a want in your being, you become dependent on it. उस पर निर्भर हो जाते हैं। घर छोड़ के कैसे निकलो? भैया तुम घर के लिए होगा या घर तुम्हारे लिए है? नहीं, मेरी काम वाली बाई आती है, मैं वो आती है तब मैं कैसे निकलूं? तुम्हारी काम वाली बाई ने तुम्हें कड़ी में डाल दिया है, लॉक कर दिया है। There are so many things that keep us locked, where we are, because you have become dependent on them. अच्छा कार्यक्रम मिस कर जाते हैं, अच्छे प्रोग्राम्स, अच्छा अभ्यास मिस कर जाते हैं। So many things we miss. Why? Because I have to be in the office, I have to, my servant will come. No, मेरे हस्बैंड घर आते हैं तब तो मुझे उधर रुकना ही है। भाई रोज आते हैं तुम्हारे घर हस्बैंड तो आज एक दिन तुम अगर नहीं रुकोगे तो क्या, कौन सा आसमान टूट पड़ने वाला? There are so many bondages. ये सारी कड़ियां हमने बनाई है, ये सारे ताले हमने लगाए हैं। यार तुम्हारा हस्बैंड 21 साल के ऊपर का है, वो खुद की चाय खुद बना लेगा, बना सकता है। तुम्हें क्यों बना के देना है? तुम्हें क्यों पिरोसना है? हाँ, इफ इट्स अ न्यूबॉर्न बेबी आई कैन अंडरस्टैंड, द डिपेंडेंसी इज देयर, बट द मिनट द बेबी स्टार्ट्स वॉकिंग, द डिपेंडेंसी स्लोली रिड्यूसेस, डजंट इट? है कि नहीं? है ना? So you don't have to, I'm sorry, yeah, if you really get that for which you have created a want in your being, you become dependent on it, you lose your inner freedom. अंदर की freedom सारी चली गई। Your attachment which was concealed at a non-verbal level becomes a physical thing. क्या बंगला है यार, ऐसा ही, क्या फ्लैट है, ऐसा ही घर मुझे चाहिए। और फिर जब वो घर तुम पा लेते हो तो वो घर में खुद को लॉक कर देते हो, उसको छोड़ के मैं नहीं जा सकती।
अरे इतना कोटि का घर है मेरा, इतना करोड़ का घर लिया है मैंने, हाउ कैन आई नॉट लिव इन इट? योर घर हैज लॉक यू अप. Yeah, if you get it, there is attachment, obsession, loss of freedom. And if you don't get it, अच्छा अगर मिल गया तो तुम्हारी मुक्ति गई, और अगर नहीं मिला, when the attachment is spotted, then there is disappointment, frustration, anger. तो तुम चिड़चिड़ जाते हो, तुमको गुस्सा आता है, तुम फ्रस्ट्रेट हो जाते हो. जिंदगी में एक चीज चाहिए थी, खुद का घर. नहीं मिला. So now you are disappointed, you are frustrated, even you are angry at the world. सबके ऊपर गुस्सा करते हो, चिड़चिड़ करते हो. क्यों? क्योंकि जो पाना चाहते थे वो नहीं मिला. Before the flame of desire creates bonds of material objects, if it gets directed towards the essence, the reality, the divine, then the responses to the material world, to the transitory world, may not become unhealthy, in the sense that it may not generate any imbalance. देखो, ये जो इच्छा की जो शक्ति जो है, ये शक्ति जब भी उभरती है तो वो किसी 2x2, 20x20, 2000x2000, ये किसी बाह्य वस्तु के लिए ये इच्छा खर्च करे बगैर, अगर हम उसका जो ये जो जिंदगी है, ये जिंदगी का एसेंस जो है, जो सत्य है, जो दैवी है, उसकी तरफ अगर हम ये इच्छा, उसको समझने की, उसको जानने के लिए अगर ये इच्छा की जो शक्ति है उसको खर्च करेंगे, तो हम अस्थिर कभी नहीं होंगे. बिकॉज क्यों? क्योंकि बाह्य चीजें जो है ना, वो तो टेम्पररी है. तो परमानेंट टेम्पररी चीजों के पर तुम्हारी इच्छा शक्ति व्यर्थ में खर्च नहीं करना. ये बात मैं यहाँ पे समझा रही हूँ. ओह गॉश, इट्स ऑलरेडी 4:30. आज तो समय कहाँ चला गया पता नहीं. ऑलराइट, कोई कुछ कहना चाहता है? यस, श्वेता, यू वांट टू से समथिंग? No, aunty. ओके, ये पॉइंट पे हम लोग रुकते हैं कि इच्छा और इच्छा की शक्ति, काम, इसके बारे में सोचो. इच्छा यानी काम. तो ये जो काम शक्ति है, ये कहाँ पे खर्च करनी, इसके आगे सोच समझ के हम खर्च करेंगे. हमारी काम शक्ति को व्यर्थ में खर्च नहीं करेंगे. आहे म्हणून उगीचच वाटत फिरा, असं नको व्हायला. I think I will stop at this point. Thank you very much. Thank you, aunty. Bye bye. Thank you. Bye.